अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज है यूनिट नंबर 8 में लेक्चर नंबर 3 और आज के कंटेंट से एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, काइंड्स ऑफ एसोसिएशन, मेथड्स ऑफ मेजर ऑफ एसोसिएशन। यानी आज के इस लेक्चर नंबर 3 में हम इंशाल्लाह इन सब को डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो आपको वक्त पर तरतीब से मिलता रहे। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। एक वेरिएबल वो है जिसे हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहते हैं और दूसरा वेरिएबल वो है जिसे हम क्वालिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान जब हम रिलेशनशिप को मेजर करते थे तो उसको हम कोरिलेशन कहते थे। ठीक है, इसको हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। लेकिन जब हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हो और इसके दरमियान रिलेशनशिप को हम मेजर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे हम एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स कहते हैं। यानी इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह है: एसोसिएशन इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक। यानी ये जो एसोसिएशन है ये क्या है? ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, स्टैटिस्टिकल मेथड है, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है विच मेजर, जो पैमाइश करता है द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन, स्ट्रेंथ और डायरेक्शन किस चीज की? आप रिलेशनशिप एमंग क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसके स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को मेजर करता है। इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? एसोसिएशन कहते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। यानी जब हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं और उसके दरमियान जब हम रिलेशनशिप को मेजर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कोरिलेशन। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं और इसके दरमियान जब हम रिलेशनशिप को मेजर करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? एसोसिएशन। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, समझ में आ गई? अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ एसोसिएशन। यानी एसोसिएशन के कितने किस्में हैं? तो ये याद रखिए कि एसोसिएशन के तीन किस्में हैं। एक है पॉजिटिव एसोसिएशन, दूसरा है नेगेटिव एसोसिएशन और तीसरा है जीरो एसोसिएशन। ठीक है, यानी जब हम पॉजिटिव एसोसिएशन को किसी डेटा से निकालेंगे तो इसके लिए फार्मूला है ए बी पेरेंथेसिस ग्रेटर देन ए पेरेंथेसिस एंड टू बी पेरेंथेसिस डिवाइड बाय एन। यानी जब हमारे पास ए बी पेरेंथेसिस की वैल्यू इससे ग्रेटर आ जाए तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास पॉजिटिव एसोसिएशन होगा। समझ में गई? ठीक है, और जब हमारे पास ए बी पेरेंथेसिस इस ए पेरेंथेसिस एंड टू बी पेरेंथेसिस डिवाइड बाय एन से लेस आ जाए, यानी ये वैल्यू इस साइड से क्या आ जाए? लेस आ जाए, तो ये हमारे पास क्या होगा? फिर निगेटिव एसोसिएशन होगा। ठीक है, और जब हमारे पास ए बी पेरेंथेसिस और ए पेरेंथेसिस एंड टू बी पेरेंथेसिस डिवाइड बाय एन दोनों की वैल्यू अगर सेम आ जाए, ठीक है, यानी ये साइड इस साइड के क्या हो? इक्वल हो, तो ये हमारे पास क्या होगा? जीरो एसोसिएशन। समझ में गई? बहुत सिंपल है। एक बार फिर देखिए, जब हमारे पास लेफ्ट साइड पे वैल्यू ग्रेटर आ जाए तो ये हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव एसोसिएशन कहलाएगा। जब हमारे पास लेफ्ट साइड पे लेस वैल्यू आ जाए, यानी ये साइड क्या हो? इससे लेस हो, तो इसको हम निगेटिव एसोसिएशन कहेंगे। और जब हमारे पास दोनों साइड क्या हो? इक्वल हो, तो फिर इसको हम जीरो एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ मेजर ऑफ एसोसिएशन। यानी जब हम एसोसिएशन को मेजर करते हैं तो इसके लिए हमने कौन कौन से मेथड यूज करने हैं? ठीक है, तो इसके लिए हमने तीन मेथड यूज करने हैं। नंबर फर्स्ट है यॉल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, सेकंड है काई स्क्वायर टेस्ट फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड कंटिंजेंसी टेबल, और थर्ड है कोएफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी फॉर आर क्रॉस सी कंटिंजेंसी टेबल। ठीक है, ये तीन मेथड्स है जिसके ज़रिए हम एसोसिएशन को मेजर करते हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम इस फर्स्ट नंबर यानी यॉल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यॉल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन को डिस्कस करते हैं। एसोसिएशन को मेजर करने के लिए यॉल्स ने ये फार्मूला दिया है। ठीक है, फार्मूला कुछ इस तरह है: Q इज इक्वल टू ए बी एन टू अल्फा बीटा पेरेंथेसिस माइनस ए बीटा पेरेंथेसिस एन टू
अल्फा बी पेरेंथेसिस डिवाइड बाय ए बी पेरेंथेसिस एन टू अल्फा बीटा पेरेंथेसिस प्लस ए बीटा पेरेंथेसिस एन टू अल्फा बी पेरेंथेसिस। बहुत ही सिंपल है, यानी जो ऊपर है वो नीचे है, यानी जो नॉमिनेटर में है वही डिनोमिनेटर में है, लेकिन नॉमिनेटर में क्या है माइनस है और डिनोमिनेटर में क्या है प्लस है। ठीक है, और इस क्यू क्या लिमिट है माइनस लेस देन और इक्वल टू क्यू लेस देन और इक्वल टू +1। ठीक है, यानी इसका लिमिट -1 टू +1 है। समझ में गई? अच्छा जी, अब अगर हमारे पास क्यू का आंसर -1 आ गया तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी एट्रीब्यूट्स हैव परफेक्ट निगेटिव एसोसिएशन, यानी जिन एट्रीब्यूट्स के दरमियान हम एसोसिएशन मैयर करते हैं तो वो क्या है, वो एट्रीब्यूट्स क्या है, वो एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या है परफेक्ट निगेटिव एसोसिएशन रखते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर -1 टू 0 आ गया तो फिर जो एट्रीब्यूट्स के दरमियान हम एसोसिएशन मैयर करते हैं वो एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स हैव निगेटिव एसोसिएशन, यानी इन एट्रीब्यूट्स के दरमियान एसोसिएशन होगा लेकिन निगेटिव होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास क्यू की वैल्यू 0 आ गई तो फिर हम ये कहेंगे कि एट्रीब्यूट्स हैव नो एसोसिएशन, यानी एट्रीब्यूट्स के दरमियान कोई एसोसिएशन नहीं है। ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट है। इसी तरह 0 लेस देन क्यू लेस देन +1, यानी जब हमारे पास 0 टू 1 इसका आंसर आ जाए, यानी पॉजिटिव में आंसर आ जाए तो फिर ये हम कहेंगे कि एट्रीब्यूट्स हैव पॉजिटिव एसोसिएशन, यानी एट्रीब्यूट्स के दरमियान क्या होगा पॉजिटिव एसोसिएशन होगा। और जब हमारे पास क्यू की वैल्यू +1 आ गई तो हम ये कहेंगे कि एट्रीब्यूट्स हैव परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन, फिर एट्रीब्यूट्स के दरमियान परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन होगा। ठीक है, समझ में आ गई? अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे इसको यूज़ करके, और इसको आपने जहन में रखकर इसकी बिना पर आपने इंटरप्रिटेशन करनी है। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स, अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमने योल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का मेथड यूज़ करके ए और बी के दरमियान एसोसिएशन को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है, डिस्कस द एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के दरमियान हमने एसोसिएशन को निकालना है, इसको डिस्कस करना है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट से, नंबर फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है ए बी पेरेंथेसिस इज इक्वल टू 110, अल्फा पी पेरेंथेसिस इज इक्वल टू 96, ए बीटा पेरेंथेसिस इज इक्वल टू 290 एंड अल्फा बीटा पेरेंथेसिस इज इक्वल टू 510। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास योल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का ये फार्मूला है, तो हमने ये फार्मूला यहाँ पर लिखना है और फिर इस फार्मूला में हमने ये डेटा पुट करना है। ठीक है, हमें डेटा दिया गया है, हमने इस डेटा को पुट करना है। जब हम इस डेटा को पुट करेंगे फिर इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 0.34। ठीक है, और ये 0.34 ये कौन सा एसोसिएशन है, यानी एट्रीब्यूट्स के दरमियान हमारे पास एसोसिएशन कौन सा एसोसिएशन है, पॉजिटिव एसोसिएशन है। समझ में गई? ठीक है, अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कुछ इस तरह दिया गया है, ए पेरेंथेसिस इज इक्वल टू 245, ए बी पेरेंथेसिस इज इक्वल टू 147, अल्फा पेरेंथेसिस इज इक्वल टू 285 और अल्फा बीटा पेरेंथेसिस इज इक्वल टू 190। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें मिसिंग है, तो हमने क्या करना है, हमने 2x2 कंटिजेंसी टेबल बनाना है। ये हमारे पास 2x2 कंटिजेंसी टेबल है। हम यहाँ पर एट्रीब्यूट्स लेंगे, यहाँ पर बी एंड बीटा, यहाँ पर ए एंड अल्फा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम ए बी पेरेंथेसिस लेंगे, यहाँ पर ए बीटा पेरेंथेसिस लेंगे, यहाँ पर हम अल्फा बी पेरेंथेसिस लेंगे, यहाँ पर अल्फा बीटा पेरेंथेसिस लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास ए पेरेंथेसिस होगा, ये हमारे पास अल्फा पेरेंथेसिस होगा, यानी इसका ये टोटल होगा। ठीक है, जब हम बी का टोटल निकालेंगे तो इस बी को यहाँ पर हम टोटल में लिखेंगे, जब हम इन दोनों को ऐड करके इसकी वैल्यू यहाँ पर हम पेरेंथेसिस में लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह बीटा का जब हम टोटल निकालेंगे तो इसको हम पेरेंथेसिस में लिखकर ये जाहिर करेगा कि इसका टोटल है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू 245 है, ए पेरेंथेसिस हमारे पास ये है, इसकी वैल्यू है 245। ठीक है,
ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 147, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है 285, ठीक है, तो 285 हमने पुट किया। और अल्फा बी की वैल्यू हमारे पास है 190, तो यहाँ पर हम 190 पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास इस बी पेरेंथिसिस की वैल्यू नहीं है, बीटा पेरेंथिसिस की वैल्यू नहीं है, ए बीटा की पेरेंथिसिस की वैल्यू नहीं है, और अल्फा बीटा पेरेंथिसिस की वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम इस तरह करेंगे कि इस वैल्यू से इसको हम माइनस करेंगे, यानी इस टोटल से इस वैल्यू को हम माइनस करेंगे। तो जब हम इससे इसको माइनस करते हैं तो इससे हमारे पास आता है 98, तो यहाँ पर हम 98 पुट करेंगे, ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इस टोटल से ये वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है, यानी इस टोटल से इसको हम माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 95, ठीक है, समझ में आ गई। अब हम यहाँ पर टोटल निकालेंगे, यहाँ पर जब हम इन दोनों को टोटल करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा 193, ठीक है, और इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं इससे हमारे पास आ जाएगा 337, ठीक है। अब हम इसको जब आप टोटल करते हैं और इन दोनों को जब टोटल करते हैं तो इससे सेम वैल्यू आएगी, और इससे हमारे पास यहाँ पर जो n है ये हमारे पास आएगा 530, ठीक है, समझ में आ गई। अब हमने यहाँ से वैल्यूज को लेकर इस फार्मूला में पुट करना है, ठीक है, और जब हम वैल्यूज को पुट करके इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इससे हमारे पास आता है -0.14, ठीक है, और फिर हम इसको जब इंटरप्रेट करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव में है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ए बी का जो एसोसिएशन है, यानी ए बी के दरमियान जो एसोसिएशन है वो कौन सा एसोसिएशन है, नेगेटिव एसोसिएशन है, ठीक है, समझ में आ गई। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आप सबके समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।